महिलाओं को ही क्यों महिलाएं ही गर्भवती होती हैं? पुरुष क्यों गर्भ धारण नहीं करते? यह कष्ट केवल महिलाओं को ही क्यों उठाना पड़ता है? इसके पीछे हमारे पुराणों में एक प्राचीन कथा का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को सुनाई है। आइए आपको वह कथा सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती है? पुरुष क्यों गर्भधारण नहीं करते? ब्रह्मदेव ने ऐसी रचना क्यों की? इसके पीछे का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल की एक कथा में है, इसीलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि केवल स्त्री ही क्यों गर्भवती होती है और पुरुष क्यों नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जो न तो सूर्य का है और न ही चंद्रमा का। यह स्वयं ब्रह्मा जी की आभा है। ब्रह्मा जी के पास ही उनकी श्वेत वंशी और सुंदर मोरपंख से सजी वीणा लिए देवी सरस्वती विराजमान है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर अपनी मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। हे स्वामी, इस सृष्टि की संरचना में आपने अनगिनत अद्भुत कृतियां रची हैं। आपने अपनी इच्छा शक्ति से अनेक ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया। स्त्रियों को आपने सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण प्रदान किया है, किंतु मैं एक जिज्ञासा से व्याकुल हूँ। संसार में गर्भ धारण का अद्भुत कर्तव्य और पीड़ा केवल स्त्रियों को ही क्यों सहनी पड़ती है? ये विशेषाधिकार और यह कष्ट केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों निर्धारित हुआ? ब्रह्मा जी, जो अपनी चारों दिशाओं में देख रहे थे, उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके मुख पर एक गूढ़ रहस्य की आभा झलकने लगी। उन्होंने अपना आसन थोड़ा समायोजित करते हुए कहा, हे देवी, आपने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। ये कथा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख स्वयं सृष्टि के आरंभ में हुआ था। इसे सुनने से न केवल आपकी जिज्ञासा शांत होगी, बल्कि इसे सुनने वाली स्त्री को गुणवान और रूपवान संतान का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनती है, उसे निश्चित ही गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर दृष्टि डाली और बड़े आदर से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान कुछ क्षण के लिए ब्रह्मलोक के दिव्य प्रकाश में केंद्रित किया। उनकी वाणी गंभीर हो गई और उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवताओं तथा दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ा था। उसी समय गर्भ धारण का यह रहस्य प्रकट हुआ। हे देवी, इसके पीछे महर्षि पुलत्स्य और देवी हविर्भुवा की कथा है। महर्षि पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं और अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और धर्मपरायण हैं। जब मैंने उन्हें सृष्टि में प्रकट किया तो उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के पंडित और तपस्या के प्रतीक माने गए। उनके जन्म का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना और मानव जाति को सत्य, तप और संयम का महत्व सिखाना था। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें और संसार में सच्चे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत की ओर तपस्या के लिए गए। वह स्थान दिव्य, पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया, जो बांस, घास और जंगल की लकड़ियों से बना था। वह स्थान चारों ओर से ऊंचे वृक्षों, जल के झरनों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। यह आश्रम तपस्वी पुलत्स्य का साधना स्थल बन गया। महर्षि पुलत्स्य ने वहां घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके तप से चारों ओर दिव्यता का प्रवाह होने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि वह देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं का ध्यान आकर्षित करने लगी। सुमेरु पर्वत, जो देवताओं और गंधर्वों का प्रिय स्थान था, वहां आए दिन अप्सराएं, गंधर्व और दानव विचरण करते रहते थे।
जब उनकी दृष्टि महर्षि पुलत्स्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी तपस्या को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी दिव्यता और तप का प्रभाव इतना गहरा था कि सभी उन्हें अपने खेल और नृत्य के माध्यम से विचलित करने का प्रयास करने लगे। अप्सराएं, जो अपनी सुंदरता और चपलता के लिए प्रसिद्ध थीं, पुलत्स्य की तपस्या को भंग करने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाने लगीं। वे उनके आश्रम के निकट आकर अपने मधुर स्वर में गाने लगीं। कोई वीणा बजाती तो कोई कंचन घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण को गूंजायमान कर देती। वे कभी फूलों की माला लेकर पुलत्स्य के पास जाती तो कभी अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर उनके तप को भंग करने का प्रयास करती। लेकिन महर्षि पुलत्स्य अपनी साधना में लीन थे। वे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यह देखकर अप्सराएं और गंधर्व अधिक उन्मुक्त होकर उनके तप में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। अनेक प्रकार के दानव भी अपनी चेष्टाओं से उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे दानव आकर अपनी कर्ण कर्कश ध्वनि से महर्षि की तपस्या में विघ्न निर्माण करते और चले जाते। लेकिन महर्षि का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन जब अप्सराओं ने हद से अधिक अशांति उत्पन्न कर दी और गंधर्वों ने उनके आश्रम के पास अपने क्रीड़ा स्थल बना लिए तो महर्षि पुलत्स्य की साधना भंग हो गई। वे अपने तप से उठे और उनकी आंखों में क्रोध का तेज स्पष्ट झलकने लगा। उनकी वाणी गंभीर और आकाश के समान गूंजती हुई थी। उन्होंने उन सभी को चेतावनी देते हुए कहा, हे अप्सराओं, हे गंधर्वों और यहाँ विचरण करने वाले समस्त प्राणियों, क्या तुमने मेरी साधना का अर्थ नहीं समझा? क्या तुम्हारे लिए धर्म, तप और संयम का कोई महत्व नहीं है? मैं यहाँ संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ और तुम मेरे तप को बार बार भंग कर रहे हो। अप्सराएं और गंधर्व उनके क्रोध से भयभीत हो गए, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर पुलत्स्य ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सराओं, गंधर्वों, दानवों तथा मानवों, आज मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ। जो भी प्राणी अब मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, गंधर्व हो या दानव हो। जो भी मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा, गर्भ का कष्ट उसे सहन करना पड़ेगा। यह मेरा शाप है और यह शाप अटल है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, महर्षि पुलत्स्य के वचन ब्रह्मांड में गूंजने लगे। अप्सराएं और गंधर्व भय से कांपने लगे और वहां से भाग गए। उनके इस शाप का प्रभाव इतना गहरा था कि सुमेरु पर्वत पर फिर कोई भी प्राणी उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं कर सका। पुलत्स्य ने अपने ध्यान में लौटकर घोर तपस्या जारी रखी। उनके तप के प्रभाव से वहां का वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया। सुमेरु पर्वत के उस शांत और दिव्य स्थान पर जहां महर्षि पुलत्स्य अपनी घोर तपस्या में लीन थे, प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम पर था। वहां की घाटियां हरी भरी थीं और झरने निर्मल जल की धारा के साथ संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। पक्षियों की